देश भर में जो जो लोग किसानों के समर्थन में उपवास पे बैठे हैं उनको भी, और जो जो लोग किसानों के समर्थन में बैठे हैं किसी भी वजह से उपवास चाहे ना कर पाए उनको भी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे, किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए फुलो, और आज उपवास के ऊपर सारी आम आदमी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। तो ये जितने नेता और ये जो जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में। एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में है और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो यहाँ सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें।
दूसरा, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में, मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है, अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती, मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। आगे की खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मैं कोई वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। धन्यवाद, टेक केयर।